Hello, good morning to all my dear students. As you know, I am your subject teacher and today I am going to teach you our Urdu book of class 7, Rahbar Urdu. So, everyone, open this book. Now, firstly, we will see our contents. Okay, so here given more contents, those we have to read. So FA1 we have completed, FA PT1 also. So today I'm going to start our essay 1 syllabus of class. Firstly are given the chapter 6. So as we know, we have completed 5th chapter. So today I will teach you the 6th chapter, Lalach Ka Phal, and this is page number 31. So everyone take out the page number 31. So this is our chapter Lalach Ka Phal. Okay, this is our first chapter of essay 1, we can say. So we are given moral. Firstly given that you have to just keep politeness. Okay, and you have to wait for everything. Don't be more is wealth. Okay, so now let's start this story. Okay, this is a very interesting story and very beautiful. So let's start. बहुत दिनों की बात है, दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी एक ताजिर के साथ और छोटी बहन की शादी एक किसान के साथ हुई। ओके, बड़ी बहन की शादी ताजिर मीन्स एक वी कैन से बिजनेसमैन मीन्स लाइक रिच, एंड छोटी बहन की शादी एक किसान मीन्स पुअर। ओके, सो एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर गई। दोनों आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोली, हमारी ज़िंदगी तो बहुत खुशहाल है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे तमाशे सिनेमा में हमारा वक्त गुजरता है। मीन्स बड़ी बहन यहाँ अपने ज़िंदगी के बारे में बता रही है कि उसका ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल है, हैप्पीनेस, एंड दे आर डूइंग एंजॉयमेंट ऑल्सो इन देयर लाइफ। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी ना लगी। वो बोली, तुम लोग सिर्फ सजे धजे रहते हो, आमदनी ज़्यादा है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो आप हम लोग तो सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते हैं, मीन्स सिंपल वे। हमें किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं रहती। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुम्हारी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? पेट तो जानवर भी भर लेता है। छोटी बहन का शौहर सद्दू इन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। इसने सोचा, बात तो सही है, बचपन से ज़मीन की खिदमत की, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमारे पास भी ज़मीन होती तो अच्छा होता। ओके, नाउ लेट्स टर्न द पेज। तभी ज़मींदार की ज़मीन बिकने लगी। सिद्धू ने 40 एकड़ ज़मीन एक टुकड़ा खरीद लिया। ओके, 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वो इस ज़मीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता, अपनी फसल को देखकर खुशी से फूला ना समाता। अब सद्दू काफ़ी खुश था, लेकिन इसे एक बात की तकलीफ़ थी कि पड़ोसियों के जो पाए इसके खेतों में घुस जाते और फसलें चढ़ लेते थे। काफ़ी दिन तक सद्दू इन बातों को बर्दाश्त करता रहा। पाए मीन्स जो मवेशी होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं घर के, उसको बोलते हैं। पड़ोसियों को भी समझता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर इसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों को जुर्माना हो गया। अब पड़ोसी से हसद करने लगे। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टॉप this page number 32, second paragraph, and in next class we will start from third para. Okay, so this is very interesting story. You firstly everyone must read 3 or 4 times this story and try to understand properly. Okay, this is your homework also to read this chapter. Okay, thank you.